नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ बीएससी का पेपर, बीएससी मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, बीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन में लेके आ गया हूँ। तो केमिस्ट्री पार्ट सबसे पहले है। केमिस्ट्री पार्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं, तेज़ी से सॉल्व करेंगे। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत सरल पेपर है और उसका सिलेक्शन पक्का है। और जिसने नहीं पढ़ रखा वो एक बार चैप्टर्स को बस पढ़ ले, ऊपर ऊपर की ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है। तो अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम लोग को पता है आइडियल गैस की कंडीशंस में ही हम लोग एजम्पशंस में ही पढ़े थे कि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनके बीच में इंट्रैक्शन ज़ीरो होगा, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। जबकि हाई प्रेशर जब करोगे तो वो आपस में आके लड़ेंगे। जब प्रेशर कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगा। जबकि हमको पता है कि हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि दो गैसियस मॉलिक्यूल्स या दो गैसियस एटम्स के बीच में आइडियल गैस में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह तो इसमें हमेशा लो प्रेशर रखा जाता है और हाई टेम्परेचर रखा जाता है, ताकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहे, आते जाते रहें पार्टिकल, दूर दूर रहें। इसलिए पहला जो है गलत है। इंटरनल प्रेशर जीरो होगा आइडियल गैस में, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ए इज़ इनकरेक्ट वाइल आर इज़ करेक्ट, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर द ए बी रिएक्शन। ए बी रिएक्शन तो पहला देखो, पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इक्वल टू करके देखोगे तो दोनों की रेट जो है घट रही, दोनों की प्रोडक्ट और रिएक्टेंस में दोनों घटा रहे हैं। डेल्टा इज निगेटिव, हमेशा ये नहीं होगा। तो फोर्थ इज़ करेक्ट इसमें भी। थर्ड क्या है, मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड डिसअपियर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड और वेपर, क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा कि लिक्विड जो वेपर फॉर्म होगा और लिक्विड फॉर्म होगा। लिक्विड और वेपर जो होंगे वो एक ही, मतलब नंबर ऑफ वेपर जितने होंगे उतने ही लिक्विड होगा, उनका कंसनट्रेशन सेम होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। उसकी वजह से क्या होगा, वेपर जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है लगभग ना। तो मिनिस्कस का मतलब ये होता है कि जो एक तरफ कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करे, एक तरफ कॉन्केव की तरह बिहेव करे। तो वो क्या हो जाएगा कि वेपर जो ऊपर रहेंगे वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे और वाटर जो नीचे रहेगा वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। इसलिए जो होगा ये कंडीशन जो होती है हमेशा होती है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर में मिनिस्कस जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बिकम्स हायर, ये बिल्कुल गलत है। तो ए इज़ करेक्ट और आर जो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो हमको पता है CH3COH जो कि H पे आयन देगा, इसमें H बॉन्ड पहला ही जो है इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट गैसियस रिएक्शन। अब हमको पता है गैसियस रिएक्शन हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से जानते हैं कि इंडोथर्मिक जब होगी तब फॉरवर्ड रिएक्शन तभी जाएगी इंडोथर्मिक केस में, जब हमारा हाई टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जबकि लो टेम्परेचर करेंगे एक्सोथर्मिक केस में तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फिर हाई प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल से पता है कि उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी जिस डायरेक्शन नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो हाई प्रेशर करेंगे तभी यहाँ पे फोर्थ वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फोर्थ ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फोर्थ वाला देखो He+ जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, 1s1 ही आना चाहिए, 1s2 लिखा है। अब एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम, अब फोर्थ ऑप्शन देखो La से Lu तक एटॉमिक जो होगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। एटॉमिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के क्यूब, मतलब रेडियस का क्यूब, और रेडियस जो है लेंथर नाइट्रिक अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर रेडियस जो है घटती है। अब लेंथर नाइट्रिक अट्रैक्शन जिसने पढ़ा है वही इसमें दिमाग लगा पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच फॉर pH ऑफ अ गिवन कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक इन वाटर। अब देखो इसमें सब सब सही है, जो एसिड है वो उसका pH ज़्यादा है, जो बेस है जो सॉल्ट है उसका 7 है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखो NaCl एक सॉल्ट है लेकिन फिर भी उसका pH 3 दिया है, तो ये इनकरेक्ट है। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इफ़। अब देखो प्रेसिपिटेशन कब टेक प्लेस करता है, मतलब थक्का जम जाना, मतलब कि जम जाना, सॉलिड फॉर्म में जाना, मतलब कि जब कैटायंस और एनायंस मिले और एक सॉलिड बना दे, सॉलिड फॉर्म का कुछ बना दें तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो जाना। ये ऐसा तभी होगा जब आयनिक प्रोडक्ट जो होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही केवल फॉलो कर रहा है, आई इज़ ग्रेटर देन बी आर। अब देखो 11th टाइट्रेशन में आपने देखा होगा फिनॉप्थलीन, पहले एक वर्ड पकड़ो। तो फिनॉप्थलीन पहले देखो, फिनॉप्थलीन हमको पता है कि एक जो है इंडिकेटर है, तो वो किस में इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो फर्स्ट में ही वो इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमको पता है कौन सा जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो नहीं होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू ERT कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन देखने से बताया है, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, आइंस्टाइन रिलेशन है ना कि प्लैंक्स क्वांटाइजेशन, तो पहला गलत है। इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल में क्या होगा कि आपके n की वैल्यू 3 होगी, p के लिए sp, तो l की वैल्यू 0 1 1 1 हो गई, l की वैल्यू कितने हो गई, p के लिए 1 हो गई, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। n इज इक्वल 3, l इज इक्वल टू m जो हो गई उसकी वैल्यू -1 0 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिपेंडेंस ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होगी वो जीरो होगी 0 डिग्री केल्विन, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है उसमें यही बताया जाता है कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जो होगी वो 0 होगी 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब डेल्टा U माइनस T डेल्टा, देखो सेकेंड भी करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है उसका। जब T 0 हो जाएगा, 0 डिग्री केल्विन T 0 हो गया, तो मतलब कि डेल्टा U इज इक्वल डेल्टा H, मतलब कि डेल्टा G और डेल्टा H हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, लेकिन जो है करेक्ट रीजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मैच एक्वस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, एक्वस इलेक्ट्रोलिटिक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हमको पता है एम्फोटेरिक, लगभग सारे मेटल्स जो हैं वो एम्फोटेरिक की तरह ही बिहेव करते हैं, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट को छोड़ के, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में चैम्बर प्रोसेस जिसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। अब देखो करेक्ट मैच, इसमें कुछ देखना ही है आपको कि S और PX, हम लोग जानते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तभी जो होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरी बात कि S और PX ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग होती नहीं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो सेकंड इनकरेक्ट है, सॉरी थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है, क्योंकि PP अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग जब होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि वो ओवरलैपिंग हो सकती है, और ये भी सिग्मा और पाई दोनों बन सकता है, तो फर्स्ट में क्या है करेक्ट बता रहा है कि सिग्मा ही बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गोज N+L रूल अगेंस्ट N+L रूल को कौन वायलेट कर रहा है, तो आप देखो कौन किसके बाद आता है, तो 3p के नेक्स्ट बाद 4s आएगा, वो सही है, सब सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखो 4s ऑर्बिटल नेक्स्ट ऑफ 4s के बाद 3d आता है, जबकि लेकिन इसमें क्या आ रहा है 4p आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, बोर और कूलम्बिक फोर्स होता है -E²/r होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डाइपोल मूवमेंट, किसके पास अपना डाइपोल मूवमेंट होगा, हमको पता है CO2 लीनियर होने की वजह से इसके पास कोई डाइपोल मूवमेंट, CCl4 के पास Db0, H2O का डाइपोल मूवमेंट होगा, लेकिन H2O और CCl4 दोनों एक साथ लिखा है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट मतलब हम नहीं बताएंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, H2O का डाइपोल मूवमेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, LiMg का डायगोनल इससे सही है, LiMg फ्रॉम द नाइट्राइड फॉर्म नाइट्राइड सही है, सोडियम डिकम्पोज वाटर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 0 होता है, जिसमें हाफ लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आइसोटोप, तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट 1s3, और देखो और सब सही है कि 1s3 में 1 प्रोटॉन होता है 2 न्यूट्रॉन सही, 1s2 में 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, 1s3 और 1s2 2 ये आइसोटोप्स हैं, लेकिन ये नहीं है 1H2+ ये आइसोटोप्स नहीं है, सेकेंड ऑप्शन इज इसमें सेकेंड ऑप्शन होगा वो ही इनकरेक्ट है। बॉन्ड ऑफ He2 कब 0 होता है, लेकिन He2+ का देखो 1 नहीं होता है। अब ये निकालो आप सिग्मा 1s2, इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 -1/2, तो 1/2 आएगा, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ए जो है इनकरेक्ट हो गया, बॉन्ड ऑर्डर सेकेंड करेक्ट है, तो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें जो हो गए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं हीटिंग में, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो KB ऑफ द बेस, तो इसमें जो हो जाएगा वो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि 4.2 × 10⁻⁻⁻
10C6H5NH2। तो इसमें क्या होगा कि बेसिक कौन होगा, जिसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें Kb की वैल्यू इसकी कम है तो भी NH3 और CH3NH2 से ज़्यादा बेसिक दिखा दी है, जो कि गलत है। स्मोक एंड डस्ट आर एग्जाम्पल कोलाइडल सिस्टम, बिल्कुल कोलाइडल सिस्टम का एग्जाम्पल हमने पढ़ रखा है, लेकिन कौन से कोलाइडल सिस्टम का, तो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरोक्वाइन। देखो करेक्ट फॉर क्लोरोक्वाइन, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। क्लोरोक्वाइन हमने वहाँ पढ़ा हुआ है आपके पॉलीमर्स में। क्लोरोक्वाइन जो है आपका एंटी मलेरियल, मतलब क्लोरोक्वाइन दवाई कब दी जाती है, जब किसी को मलेरिया हुआ हो। जेडन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, दूसरा फिर देखो बैलेंस्ड है कि नहीं दोनों तरफ से, फिर उसके बाद जिसने रटी, क्योंकि रटी रेडाई रिएक्शंस है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। Zn+2 HNO3 गिव ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, क्योंकि ये इसमें ये बस इतना रटना है कि ये जब जिंक की रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कराते हैं तो ये H2 गैस इवॉल्व करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें जो हो जाएगा, ये बहुत सरल है, इसमें आपने अभी मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव का केस बता रखा है, तो ये आप अपने आप करना 31, बिल्कुल सरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच इसमें जो है देखो थर्ड जो है इनकरेक्ट मैच, DsP2 स्क्वायर प्लानर होता है, प्लानर सही है, DsP2 sp3 दोनों को टेट्राहेड्रल दिखा दिए, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस। ये भी आप अपने आप कर लोगे कि CuNH3 का होल 6 3+ Cu3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर उसको जो है किस पे दिखाना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से उस पर दिखा देना इसका। और यहाँ देखो NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 33 का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के लिए कौन सा जो है इनकरेक्ट है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो P2O5 N2O5 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स लगभग एसिड बनाते हैं, तो ये एसिड सही है, MgO CO बेसिक है, सही है, ये मैंने बताया सही है। लेकिन यहाँ पे देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, तो Cl2 क्या है, O7 नॉन मेटल ऑक्साइड है, फिर भी तो ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक नहीं है, Cl2O7 एक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें देखो PV की पावर गामा इज कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। इंटरनल प्रेशर इज प्रेजेंट इन रियल गैस, बिल्कुल सही है, डेल्टा जी की वैल्यू ये होती। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। PV की पावर गामा की ज़रूरत ही नहीं है, PV इज कांस्टेंट, गामा की वैल्यू 1 होगी, तभी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस की वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच फॉर द स्ट्रक्चरल फार्मूला इट कॉमन। देखो स्ट्रक्चर फार्मूला, तो इसमें ज़्यादा बताने के फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। 37 प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। देखो दोनों इसमें करेक्ट है, लेकिन जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेकंड नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डाइसराइड, जिसके पास दो मोनोमर है, फ्रक्टोज के पास एक ही मोनोमर है खुद मतलब। द इनकरेक्ट मैच इज दिस, इनकरेक्ट मैच कौन सा है कि ये एसिटिक एसिड सही है, फोर्थ देखो ऑक्जेलिक एसिड सही है, फिनॉल, हाँ फिनॉल, सेकंड इज गलत है, सेकंड गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिनॉल इज एसिटिक इवन थो इट इज नॉट कार्बोक्सिलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ग्लिसरॉल इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ये हाँ ग्लिसरॉल इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ये गलत है। ग्लिसरॉल जो है मतलब उसमें बहुत सारे अल्कोहल्स लगे होते हैं, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होने का सवाल ही नहीं उठता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच फॉर द फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए नाइट्रो ग्रुप, थर्ड ऑप्शन ये साइनो ग्रुप है ना कि नाइट्रो ग्रुप है, CN। अब इसमें देखो स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन, सबसे एसिड की स्ट्रेंथ देखनी है, तो पहला जो है सही दिया हुआ है, स्ट्रेंथ सही दिया हुआ है कि FCl Br और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर जो है सेकेंड जो है गलत दिया हुआ है, तो फर्स्ट इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन CO कोबाल्ट 3+, CO कोबाल्ट 3+ जो है कौन सा विटामिन कंटेन करता है, तो ये रटना पड़ेगा आपको बायोमोलिक्यूल्स में से या पॉलीमर जिसमें दिया हो, तो B12 होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इट्स IUPAC नेम एंड इट्स कॉमन नेम, तो ये आप देख लो कि ये जो थर्ड ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि क्लोरोप्रोपेन देखो पहला दिया C3Cl मेथिल क्लोराइड IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है और इसको बदल दिया, केवल थर्ड वाला ही सही है, 1 क्लोरोप्रोपेन और N प्रोपिल क्लोराइड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर, कौन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, वाटर में वही सॉल्युबल होगा जो जल्दी से H+ आयन दे दे, जल्दी से ये OH है और H2O के पास भी अपना है, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज़्यादा अच्छे से बनाएगा, जिसके पास अपना सरफेस एरिया थोड़ा कम हो, सरफेस गर्म हो, जिसकी मतलब कि ब्रांचिंग नहीं होगी, ब्रांचिंग जिसके पास नहीं होगी वही जल्दी से क्या होगा H+ मतलब कि सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और जो है वाटर साथ सॉल्युबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रेयरली विद NaOH फॉर्म मिथिल। अब देखो ये सब जो हैं CH3 का होल 4 दिया है, CH3 का होल 3, CH3 का होल 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो हैं ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं, इनका रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फोर्थ का केवल होगा। ठीक। फिर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन डाई एथिल ईथर इज हीटेड 1 मोल ऑफ HI। डाई एथिल ईथर तो पहला एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर वो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन आएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, CH3 CH2 CHO। ठीक, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, कौन सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक है, लीस्ट बेसिक वही है C6H5 लीस्ट, अच्छा सबसे कम बेसिक हाँ C6H5 का होल 3N यही सबसे कम बेसिक है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को उसके खींचे लेगा, तो C6H5 का होल 3N जो है सबसे कम बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मेड ऑफ पॉलीमाइड, पॉलीमाइड मतलब कि जिसमें C डबल बॉन्ड O NH2 वाली लिंकेज लगी हुई है, एमाइड को उसी बोलते हैं ना, C डबल बॉन्ड O NH2 वाली। तो ऐसा जो है किस में होता है, हम लोग देखे हैं नाइलॉन बनाने के लिए ऐसा होता है। तो ये पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन हो गया हो केमिस्ट्री का आप देख लोगे। इसी तरह फिजिक्स के भी क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन है, तो फिजिक्स वाला आप सॉल्व करना। ठीक, तो ये केमिस्ट्री टू द पॉइंट और टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कोई टिपिकल नहीं बहुत ज़्यादा, आप आराम से कर लोगे।